देखो तो पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है। पश्चिम में क्या? पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत, और पूरब में पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को 3 भाग में बांटा है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और याद रखना पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को दूसरा नाम सह्याद्री, दूसरा नाम इसको 3 भाग में, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री कहाँ? महाराष्ट्र में। उत्तरी सह्याद्री कहाँ? मध्य सह्याद्री कर्नाटक और दक्षिणी सह्याद्री केरल। दक्षिणी सह्याद्री। अब यहाँ 2-3 पॉइंट आप करिए लो लगले, इसको जरा सा भी हम नीलगिरी आप जाइए, बाद में आइएगा, अभी फुर्सत नहीं है। देखो उत्तरी सह्याद्री में 2 पर्वत है बुआ, कलसुबाई, कलसुबाई। याद रखना महाराष्ट्र के सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? कलसुबाई। और कलसुबाई को महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहते हैं। महाराष्ट्र का एवरेस्ट कौन? कलसुबाई। एक और है महाबालेश्वर, महाबालेश्वर, बालेश्वर, प्रश्न आएगा गोदावरी नदी किस नदी से, किस पर्वत से निकलता है? महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। और बताओ कर्नाटक में 2 पर्वत बताएगा जी तुम्हारा, एक हो गया तुम्हारा केंद्र मुखी नहीं होता है बुआ, कुद्रे मुख होते हैं, समझ गए ना? एक होता है तुम्हारा कुद्रे मुख, कुद्रे मुख, और दूसरा कौन है बुआ? बरहमगिरी, बरहमगिरी, बरहमगिरी। अब याद रखना कुद्रे मुख पर्वत श्रेणी का ही भाग है बाबा बुदन की पहाड़ी। कुद्रे मुख या बाबा बुदन किसके लिए प्रसिद्ध? लोहा के लिए। किसके लिए? लोहा के लिए। बोलो दक्षिणी सह्याद्री में भी 2 पर्वत चोटी, या एगो मेन कौन? अनायमुडी, 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 अनाय। आप कहेगा अनायमुडी पर्वत दक्षिण भारत के सबसे ऊंची पर्वत है। दक्षिण भारत के सबसे ऊंची पर्वत अनायमुडी, अनायमुडी पर्वत दक्षिण भारत के सबसे ऊंची पर्वत। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर, 2695 मीटर, 2695 मीटर। याद रखना चला अनायमुडी अन्नामलाई पर्वत में स्थित है। कौन पर्वत में? अन्नामलाई में। अब याद रखना पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन मिलाया? नीलगिरी। कौन गिरी? और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, दोदा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी 2637 मीटर, और यहाँ कोची था 2695, 2695 मीटर। प्रश्न आएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन बेटा? यही देखो तमिलनाडु में यहीं पर 3-4 गो पहाड़ी है, जैसे जावेद, कौन पहाड़ी? जैसे सेबराय, कौन पहाड़ी? जैसे पालनी, कौन पहाड़ी? पालनी। जावेद, सेबराय, पालनी कहाँ है? तमिलनाडु में। अब यहीं पर कह देगा, आप जरा सा नीचे आप बॉर्डर पर देखो, यहाँ पर एक पर्वत, यहाँ पर एक पर्वत। इस पर्वत का नाम अगस्त मलाई। कौन मलाई? अगस्त मलाई। अगस्त मलाई। देखो इसको जरा सा हम यहाँ डिलीट करते हैं। अनायमुडी, ठीक है। ये पर्वत कौन है? अगस्त मलाई, अगस्त मलाई। पूछ देगा भारत के सबसे दक्षिणतम नदी, भारत के सबसे दक्षिणतम नदी कौन नदी है? तो ताम्रपर्णी, ताम्र इस पहाड़ी से निकलता अगस्त मलाई से। आप पूछ देगा ओकर बगले में नीचे में तुम्हारा है कार्डेमम की पहाड़ी। कौन पहाड़ी बुआ? कार्डेमम। याद रखो कार्डेमम का हिंदी होता है इलायची, इलायची। कार्डेमम का हिंदी क्या होता है? इलायची। कार्डेमम पहाड़ी का दूसरा नाम इलायची, इलायची की पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी का दूसरा नाम इलायची की पहाड़ी। अब देखो ये तुम्हारा यहाँ पर था, समझ गए ना? कहाँ? पश्चिमी घाट। किसमें ऐसा स्थित है? पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट में देखो तुम्हारा यहीं पर एगो पहाड़ी है उड़ीसा में। कौन पहाड़ी बताएगा जी? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी।
जिसकी ऊंचाई किसको कितना 1501 मीटर। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर। बताओ उड़ीसा में क्या प्रमुख है? कौन? एगो है देवमाली की पहाड़ी, देवमाली की पहाड़ी, देवमाली की पहाड़ी। ये कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत देवमाली, देवमाली कुछ भी दिया है अति SSGD में। जैसी तुम्हारा बात आता है बुआ आंध्र प्रदेश, कौन प्रदेश? ये दोनों कहाँ है तुम्हारा? उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश की अगर बात आता है तो एगो पहाड़ी है पालकोंडा, पालकोंडा एगो पहाड़ी है पालकोंडा के मतलब एक बात समझ लो। पाल का अर्थ होता है तमिल भाषा में दूध और कोंडा का अर्थ होता है पर्वत। तब पालकोंडा को हम दूध का पर्वत भी कहते हैं, दूध का पर्वत भी कहते हैं। और पालकोंडा के बगल में ही तुम्हारा कौन को मंदिर है? तिरुवनंत नहीं क्या उसमें देखो है तिरुपति मंदिर किस नदी पर, किस पर्वत पर? तिरुपति मंदिर पर्वत पर है। और तिरुपति वहीं पर है पालकोंडा के बगल में। एक पहाड़ी हुआ नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला की पहाड़ी, नल्ला मल्ला ये भी कहाँ तुम्हारा? आंध्र प्रदेश। तब प्रश्न आएगा पालकोंडा, देवकोंडा या नल्ला मल्ला कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। देवमाली महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा। बोलो कसके देवमाली महेंद्रगिरी, देवमाली महेंद्रगिरी, देवमाली महेंद्रगिरी। पालकोंडा नल्ला मल्ला, पालकोंडा नल्ला मल्ला, पालकोंडा नल्ला मल्ला। और दोदा बेटा नीलगिरी, दोदा बेटा, दोदा बेटा जावेद सेबराय पालनी तमिलनाडु, जावेद सेबराय पालनी, जावेद सेबराय पालनी, जावेद सेबराय पालनी। मिकिर असम, मिकिर एक बार सब बोलेगा। अब सब पर्वत में तुमको जहां से भी पूछे बोलेगा मिकिर, मिकिर। एक दो जो नहीं पढ़ाओ भी बोलेंगे। हरिश्चंद्र पहाड़ी महाराष्ट्र, हरिश्चंद्र पहाड़ी महाराष्ट्र, हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी झारखंड, राजमहल पहाड़ी। एक बार में जब नहीं जाते हो तो एक बार में कोई बोले तो दूसरा कम तो सब बोलो। राजमहल पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, जावेद, जावेद सेबराय, सेबराय, नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला, जावेद सेबराय, पालनी, पालनी, लुसाई मणिपुर, लुसाई, 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 लुसाई। गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ। सोमेश्वर बिहार, सोमेश्वर की सबसे बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर, बिहार की सबसे ऊंची चोटी। कैमूर पहाड़ी बिहार, कैमूर पहाड़ी, बिंद पहाड़ी मध्य भारत। अब 3 पॉइंट पूछ देगा कौन सा रेखा उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करता है? कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कौन सा नदी उत्तर भारत दक्षिण भारत को अलग करता है? नर्मदा। अब कौन सा नदी तो हो गया नर्मदा। अब पूछ देगा कौन सा पर्वत उत्तर भारत दक्षिण भारत को अलग करता है? बिंद पर्वत। कौन पर्वत? अब देखो बीच वाला इसीलिए जानबूझ के छोड़े थे। उत्तर पढ़ लिया, दक्षिण पढ़ लिया, जरा सा बीच में आ दोस्त। देखो देखो बीच में तुम्हारा यहाँ ध्यान से समझेगा। देखो यहां से वो पर्वत शुरू होता है इस प्रकार से। इस पर्वत को हम कहते हैं बिंद पर्वत। कौन पर्वत? बिंद पर्वत। कौन पर्वत? बिंद पर्वत कहते हैं। आई बिंद पर्वत कहते हैं। बिंद के जस्ट नीचे सतपुड़ा, सतपुड़ा सजवेल आता उत्तर से दक्षिण। और ओकर बाद जस्ट नीचे महादेव, आ महादेव के नीचे मैकाले, मैकाले महादेव के नीचे। फिर से बोलेगा
बिंद के सबसे ऊपर बिंद, बिंद के नीचे सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे महादेव, महादेव के नीचे महाकाल। ये बात सब ना कि बिंद ऐसे खड़ा है, बिंद इस प्रकार से है, इसकी एक श्रृंखला बिहार के कैमूर तक आया है। याद रखना विंध्यन श्रेणी में चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। इसलिए बिहार के तुम रोहतास में डालमिया सीमेंट गिरी, रोहतास गढ़ी देखता है सीमेंट बनता है। और याद रखना विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अब विंध्य पर्वत श्रेणी में कांगलो मेरिट का चट्टान पाया जाता है, कांगलो मेरिट, जिसमें हीरा पाया जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश के पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, किस श्रेणी में स्थित है? विंध्य श्रेणी। कौन श्रेणी में? अब विंध्य श्रेणी के नीचे सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन नदी? नर्मदा। और नर्मदा नदी और के नीचे सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे ताप्ती, तथा नर्मदा ताप्ती के बीच में कौन पर्वत? सतपुड़ा। और उसके नीचे मैकाले, महादेव मैदान के नीचे मैकाले। और यह मैकाले की सबसे ऊंची चोटी वो अमरकंटक। मैकाले की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक। याद रखना अमरकंटक से कौन दो नदी एक दूसरे के विपरीत निकलती है? विपरीत पूछे तो नर्मदा और सोन। भले सोन ऊपर गया, सोन गया ऊपर, लेकिन ऐसे गया और ताप्ती ऐसे निकला, तो एक दूसरे के विपरीत निकला। ये भी प्रश्न सीजीएल में पूछ ले, विपरीत निकलता है, समझ में आ रहा? विपरीत और फिर ऊपर चल जाता है। इस क्षेत्र में हल्का सा लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, बुंदेलखंड में कल ही बताया, बघेलखंड में लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। एक कारण है कि सोन नदी का पानी प्रारंभ में लाल होता है। तब भारत में दो नदी जिसका पानी लाल होता है तुम्हारा, एक तो क्या बताएं? सोन नदी और दूसरा लोहित नदी। पहला सोन नदी और दूसरा लोहित नदी। अब देखो इस पर्वत के आधार पर तुम ऊपर से नीचे पूछेगा बुआ, सबसे पहले बताओ सबसे पहले बिंद के नीचे सतपुड़ा के नीचे महादेव के नीचे, और जहाँ बिंद वहाँ साथ है, बिंद सतपुड़ा। और जहाँ महादेव वहाँ कोई काल है? महादेव और मैकाले, बिंद सतपुड़ा महादेव मैकाले। अब चार पर्वत को दिमाग में रखना। ये तुम्हारा कौन पर्वत? अरावली। ये तुम्हारा कौन पर्वत? बिंद। कौन पर्वत? बिंद। अब इसको मिटा लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप मिटा लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां समझेगा सब। बिंद पर्वत, अरावली, अरावली और ये बिंद, अरावली और बिंद, बिंद को ही बिंध्यन या विंध्याचल भी कहते हैं। ये दोनों बीच में एक पठार है बुआ, जिसे हम कहते हैं कौन पठार? मालवा। कौन पठार? कौन पठार? मालवा का पठार। कौन पठार? मालवा। प्रश्न भी आता पिछला बार, कर्क रेखा सर्वाधिक आच्छादित करता किसे? मालवा का। मालवा के ऊपर में बुंदेलखंड। कौन खंड? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। अब बगले में बघेलखंड, 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 बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मेन उत्तर प्रदेश। अब बघेलखंड ये तुम्हारा कहाँ? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नीचे और मध्य प्रदेश के ऊपर। अब देखो यहाँ समझो, ये तुम्हारा छोटा नागपुर। कौन पठार? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार याद रखना चला। छोटा नागपुर के पठार, जैसे छोटा नागपुर है, मान लो छोटा नागपुर, यहाँ से निकला है दामोदर नदी। कौन नदी? दामोदर नदी। दामोदर प्रश्न में आता है, दामोदर। छोटा नागपुर से कौन कौन नदी निकलता? दामोदर निकला, तुम्हारा सोन रेखा भी निकला, मेन दामोदर। दामोदर नदी को हम क्या कहते हैं? बंगाल और झारखंड का शोक कहते हैं। और दामोदर पर ही सबसे पहली परियोजना बना था, जिसे हम कहते क्या? दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो पूछा भी था 1948 में। ध्यान देना बुआ। जो हाँ भारंस घाटी भी बनाती है बुआ, इसी भारंस में याद रखना बताते, उस पर आते हैं हम अभी। दामोदर नदी के उत्तर में, दामोदर नदी के उत्तर में देखो ये टोटल है क्या? ये टोटल क्या है? छोटा नागपुर का पठार। लेकिन दामोदर नदी के उत्तर में हम कहते हैं हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार।
दामोदर नदी के दक्षिण को कहते हैं रांची का पठार, रांची का पठार। दामोदर नदी के उत्तरी भाग को हजारीबाग का पठार और दामोदर भाग के दक्षिणी भाग को ये रांची का पठार कहते हुआ। और याद रखना ये दामोदर नदी घाटी भ्रंश घाटी से गुजरती है। अब इसके तलहटी में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। इसके तलहटी में बहुत सारे कोयला पाए जाते हैं। चूंकि गोंडवाना लैंड का हिस्सा, गोंडवाना लैंड में पहले बता भारत में 98% कोयला कहाँ गोंडवाना लैंड में। इतना ज्यादा खनिज पाया जाता है कि छोटा नागपुर के पठार को हम कहते हैं भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश। जर्मनी में एक देश है क्षेत्र रूर नदी के आसपास का क्षेत्र जहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो हम लोग उसकी तुलना किससे के छोटा नागपुर से। इसी के जस्ट नीचे बुआ बाइला डीला की पहाड़ नहीं डंडका रन, डंडका रन का पठार, डंडका रन का पठार। याद रखना छोटा नागपुर का पठार का विस्तार मुख्य रूप से झारखंड और बंगाल में, मुख्य रूप से झारखंड और लेकिन डंडका रन का पठार उड़ीसा में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में जरिके जरिके लेकिन सगरो। इतना उबर खाबड़ है कि यहाँ कुछ उपजता ये उर्वरक है। याद रखना बुआ इसी डंडका रन के पठार में एक पहाड़ी है बैला डीला, बैला डीला। अब बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है बुआ? लोहा के लिए। किसके लिए? लोहा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध होता है। प्रश्न आएगा डंडका रन के पठार के बैला डीला पहाड़ी से निकलने वाली लोहा का व्यापार किस बंदरगाह से होता है? तब बगले में उड़ीसा में एगो बंदरगाह पारादीप, पारादीप से होता है? नहीं, नीचे आता है कहाँ? विशाखापट्टनम। कहाँ से होता है? विशाखापट्टनम से होता है। और याद रखना बुआ भारत के सबसे बड़ा पठार कौन पठार? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। भारत के सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार का आकार कैसा? त्रिभुजाकार। दक्कन के पठार का आकार कैसा? दक्कन के पठार का क्षेत्रफल कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। दक्कन के पठार का क्षेत्रफल कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। और दक्कन के पठार कितने राज्य में फैला है? 8 राज्य। फिर से बोल रहे हैं दक्कन के पठार कैसा आकार? त्रिभुजाकार। कैसा आकार? त्रिभुजाकार। दक्कन के पठार पहला इंडिया का सबसे बड़ा, हाँ या ना? सबसे बड़ा। तब पूछ देगा सबसे बड़ा कितना क्षेत्रफल? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर इसी को कहते हैं। आकार पूछ देगा, आकार बुआ कैसा? त्रिभुजाकार। अब पूछ देगा विस्तार बुआ, विस्तार 8 राज्य में। कितने राज्य में? 8 राज्य में। अब बंटवारा मतलब भाग, भाग पूछ देगा 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग। पहला महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र के क्षेत्र में कौन पठार? महाराष्ट्र का पठार। तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। अब तुम्हारा तीसरा कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। याद रखना है हला, ध्यान देना ये बात। तुमको उसमें भी हम आकार से उसने बना दिए हैं, मैप में भी हम पठार को देखना सबको हम अलग अलग किए हैं। बस तुमको खाली अगर शांति से लेक्चर सुना है तो उसमें जा। अभी देखे में लग रहा है कुछ नहीं, लेकिन अब देखे में लगेगा ये बहुत कुछ है, ताकि उसमें हम टोटल बस तो इन सबको बना दिए, खाली उठा खाना है। अब देखते करा खाए आता करा नहीं आता, एक दिन हम चेक भी कर लेंगे इसको। याद रखना इस पठार पर फिर से बोलो तो कर्नाटक के पठार, कर्नाटक के पठार खाली पूछे तो लोहा के लिए प्रसिद्ध, लोहा के लिए प्रसिद्ध, चूंकि कुद्रेमुख अब बाबा बुदन कहाँ? कर्नाटक में। तुम्हारा पूछ दे तेलंगाना के पठार, पूछ देगा भारत के जुड़वा शहर कौन है? हैदराबाद। पूछ देगा भारत के जुड़वा शहर किस पठार में स्थित? तेलंगाना के पठार में। और उत्तरी हिस्सा महाराष्ट्र का पठार, कौन पठार? अब प्रश्न आएगा दक्कन के पठार की सीमा उत्तर में कहाँ तक? तो सतपुरा पर्वत तक। कहाँ तक? दक्कन के पठार की सीमा सतपुरा पर्वत तक। अब पूछ देगा दक्कन के पठार से कौन कौन नदियां बहती है? महानदी भी हल्का से बहती है, महानदी भी बहती है, तुम्हारा गोदावरी बहती है, तुम्हारा कृष्णा बहती है, तुम्हारा कावेरी बहती है, तुम्हारा तुंगभद्रा बहती है, तुम्हारा
चंद्र इंद्रावती बहती है, तुम्हारा ताप्ती भी बहती है, नीचे आया ताप्ती। और तुम्हारे वहाँ जो मदुरई शहर किसके नदी किनारे बैगई नदी भी बहती है। तुम्हारा बहुत सारी नदियां बहती है, कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा है, छोटे छोटे नदियां। अब देखो इस प्रकार से भारत का सबसे बड़ा पठार कौन हुआ? दक्कन। कौन पठार? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। याद रखना, सुनो बुआ, यहाँ समझेगा सब जरी सु। ये जो आप पठार तो ऐसे देख रहे हो, ये पठार ऐसे देख रहे हो। अगर आप सही मायने में देखो, हमारा नजर से अगर देखो, इसको मिटाते हैं जरी सु। अगर तुम ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे अगर इस प्रकार से देखो तो नहीं कह सकते हो सर भारत में पठार इतना पठारे है, हाँ या ना? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये पूरा पठारे है ना। अब इस भारत में पूरा जो पठार आप देख रहे हो, ये पूरा पठार देख रहे हो भारत में। तब ये पठार सर यहाँ छोटा नागपुर तक है कि नहीं है? तब हुआ यहाँ तक है तो इन्हू तो गया होगा। तो सुनो, बीच में ये गैप था, बीच में गैप था। ये गैप को कहते हैं राजमहल गैप, राजमहल गैप या मालवा गैप, या मालवा गैप, मालवा गैप। याद रखना बुआ, पहाड़ ऊपर ऊपर नहीं दिखता है अगर मतलब ये नहीं कि पहाड़ न है। पहाड़ कभी कभी नीचे होता है। प्रश्न आपका आता है, बताओ गिरियक की पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो गिरियक का पहाड़ी तुम्हारा नवादा कोडरमा का हिस्सा है। पूछ देगा बिहार शरीफ का पहाड़ी किसका हिस्सा है? बिहार शरीफ का पहाड़ी जहानाबाद के बराबर पहाड़ी का हिस्सा है। मतलब ऊपर ऊपर भले विस्तारित न है, नीचे नीचे फैला है। तो इसी छोटा नागपुर का जो पठार है या प्रायद्वीपीय, अच्छा प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वैसा भूमि का खंड जिसके तीन ओर क्या हो, पानी हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तब प्रायद्वीपीय पठार भी बोल सकते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत लगभग क्या पठार है। तो दक्षिण भारत का जो पठार है इधर भी गया हुआ। इस पठार को कहते हैं तुम्हारा कौन पठार? शिलोंग पठार, शिलोंग पठार, शिलोंग पठार या शिलोंग का पठार, या इसी को कहते हैं मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। बात समझेगा? शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय का। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय का। प्रायद्वीपीय पठार ऑप्शन में रहे तो छोटा नागपुर का। किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर। किससे अलग होता है? राजमहल गैप या मालवा गैप, राजमहल गैप या मालवा गैप। समझ में आया आपका आज? ठीक है, अब इतना तुम लोग क्या करना, रिवीजन कर लेना। इसको एक दो बार रिवीजन